हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम सरलीकरण का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कि समथिंग 1 घंटे का लेक्चर होगा। और इसमें हम कम से कम 8 से 10 प्रकार देखेंगे, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिए। इससे एमपी पुलिस में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एक बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले दिनों में जो एग्जाम का लेवल टफ होते जा रहा है उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम कम से कम 4 से 5 लेक्चर डाल चुके हैं और आने वाले समय में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाले हैं एमपी पुलिस का, जो कि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और एमपीजी के पूरा का पूरा होगा। ठीक है, तो इसे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक छोटी सी हेल्प अगर आप कर सको तो चैनल शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एक हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी मेरे लिए, जिससे थोड़ा मोटिवेट रहूंगा और सारे लेक्चर टाइम टू टाइम आते रहेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो कि स्टडी वायर के नाम से, ठीक है। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे स्टडी वायर तो वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर मैं डेली जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे यहाँ पर उस पर सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप एफबी पे हैं तो आप एफबी पे भी स्टडी वायर सर्च करोगे तो स्टडी वायर के नाम से एक पेज मिल जाएगा। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है सुमित चौरे। ठीक है, SUMIT सुमित और चौरे CHOUREY। ठीक है, ये हो जाएगा इंस्टाग्राम पे, और ये दोनों आईडी आपको मिल जाएगी फेसबुक पर और टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको नियमित जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम जो भी इसमें मेथड डिस्कस करेंगे ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। मतलब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें अगर गणित आ रहा है और सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तो आपको ये जो अप्रोच जो हम डिस्कस करेंगे ये अप्रोच आपको बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है। ठीक है, तो आइए यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने कुछ क्वेश्चन अच्छे से लिख लिए हैं जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जिसके ऑप्शन की ज़रूरत थी। ठीक है, तो यहाँ 444 444 और 4 टाइम 4। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिससे सॉल्व करना है और इसकी हम नई नई अप्रोच देखेंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन करेंगे 5-6 लेक्चर में हर एक में एक नई अप्रोच के साथ ही इसे सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया और इसके ऑप्शन हो जाएंगे 4, 9, 3, 6। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4, 9, 3, 5। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 4, 9, 3, 4। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4, 9, 3, 2। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे और ये क्वेश्चन है। अब देखो फाइनली इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर ये 1 बार 4 है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 4 बार है। ये चीज़ समझ पाए तो क्या करिए, ये सब के सब 4-4 रिपीटेशन से बनी संख्या है, मतलब 4 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और करना क्या है वो चीज़ देखो। यहाँ पर 1 बार था तो 1 लिखा, यहाँ पर 2 बार था तो 2 लिखा, यहाँ पर 3 था तो 3 लिखा, और यहाँ पर 4 बार था तो 4 लिखा। आई होप आप सारी चीज़ें समझेंगे मैंने करा क्या है। ठीक है, यहाँ 4, 444, 444 और 4 टाइम 4, सब में 4-4 था इसलिए 4 बाहर लिखा। यहाँ पर 1 बार था इसलिए 1, यहाँ पर 2 बार था इसलिए 2, यहाँ पर 3 बार था इसलिए 3, और यहाँ पर 4 बार था इसलिए 4। ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है, उसको हम कभी आगे सीखेंगे। अब करना क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। 4 चौक इसका यहाँ गुणा करना है। 4 चौक 16 का 6 बचा 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13 का 3 बचेगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और 4 एकम कितना 4। तो फाइनली ये हो जाएगा आंसर 4936। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। या तो आपकी जो पुरानी मेथड है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 फिर 44 444 और 4 टाइम 4, इससे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर इतना ही आ रहा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं। अब देखो यार, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन लाए हैं और जो भी मेथड लाई है आपके लिए यूनिक होगी, और कोशिश करिए कि जब लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा हो या मेथड अच्छी लगी हो जो भी हमने ये बताई, तो आप इससे लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। और यार आज के समय में पेपर निकालने के लिए एक नई अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नई अप्रोच, नया कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप क्वेश्चनों को बहुत कम समय में कर पाएँ। ठीक है, कि अगर हमें एक छोटे छोटे क्वेश्चन में भी मिनटों भर समय लग रहा है तो भी गलत है। तो ये अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है और इसके ऑप्शन 61725, यहीं पर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 61724, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर 61723, और ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा 61723। ठीक है, अब देखो यार,
तो यहाँ पर 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है। अब हमारी अप्रोच क्या है वो देखो, तो यहाँ पर 1 बार 5 है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार और वहाँ पर 5 बार। तो एक्चुअल में ये जो पूरी संख्या किसके रिपीटेशन से बनी है, 5 के। तो एक बार 5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या, यहाँ पर कितने बार 5 था, 1 बार, तो 1 लिखा। यहाँ कितने बार 5 है, 2 बार। यहाँ कितने बार है, 3, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 5। समझ पाए आप। करना क्या है, फाइनली बचम 25, 25 का 5 बचा के कितना, 2, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, 20 और 2 22 का 2 बचेगा कितना, 2, फिर 5 दिया 15, 15 और 2 17 का 7 बचेगा 1, 5 2 10 और 1 11 का 1 बचेगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 61,725। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन समझ पाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो लेक्चर तो लाइक जरूर करें यार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और देखो यार, क्योंकि समय बदल रहा है उसके अनुसार ये सारे के सारे एक नए कॉन्सेप्ट होंगे। एक्चुअल में आया करते थे बैंक में, परंतु अब समय ऐसा आ चुका है कि धीरे धीरे परिवर्तित होकर आपके व्यापार में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर देखे तो हम 3, डबल टाइम 3, ट्रिपल टाइम 3, 4 टाइम 3, ठीक है, और 5 टाइम 3 और 6 टाइम 3, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 6 7 0 3 6 8। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 3 7 0 3 7 0। सी ऑप्शन हो जाएगा 3 7 0 2 7 0 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यार ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अगर हम इसे देसी मेथड से जोड़े, जो बेसिक मेथड है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु हमें करना क्या है, तो ये देखो यार, हम कॉमन क्या ले लें, 3। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि मैक्सिमम कितने टाइम 3 रिपीट हुआ है, तो 6 टाइम हुआ है, 3 और 3। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। तो यहाँ कोष्टक बंद। करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 छंग कितना हो जाएगा, 18 का 8 बचेगा 1, 3 25 15 और 1 16 का 6 बचेगा कितना, 1, 3 चौक 12 12 और 1 13 का 3 बचेगा कितना, 1, 3 3 का 9 और 1 10 10 का 0 बचेगा कितना, 1, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7 और 3 एकम हो जाएगा 3, मतलब 37 0 368। ठीक है, क्या हो जाएगा 37 0 368। तो यहाँ पर कहीं है क्या, तो यार देखो एक मिनट, 37 0 368, तो नन ऑफ दिस इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 37 0 368 इसका राइट आंसर हो रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आप इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से समझे होंगे। आपके पास जो भी पुस्तक है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन्हें जरूर सॉल्व करिए, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी और बनेगी भी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगले टाइप पे। ठीक है, और बाकी अगर आप टेलीग्राम या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेते तो वहाँ पर आपको सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं सेंड कर दिया करूँगा, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप उतार चुके होंगे आप। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, हम अगले टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है। अब यहाँ जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, ये कोई पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, ये जो भी संख्या थी वो एक होल नंबर था। ठीक है, पूर्ण संख्या थी। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अगर कुछ इस प्रकार से होता, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा आज का, 4th, कि 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.4 टाइम 4 प्लस 0 टाइम 4 टाइम 4। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहीं पर अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.8472, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.7284, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.8524 और ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा 1.78
4, ठीक है। ये चारों के चारों ऑप्शन हो जाएंगे और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यार, यहाँ पर अभी जो हम पहले क्वेश्चन करे तो उसमें पॉइंट का कोई लफड़ेबाजी थी क्या? नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, पॉइंट का कोई रोल कॉल ही नहीं था। परंतु यहाँ पर पॉइंट आ गया है, तो देखो अब जो मेथड आपको आती है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब जो चीज़ें आपके पास है यार उसे तो कोई छीन नहीं सकता, वो आपको आती जाती है। परंतु आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिले, ठीक है। और नया सीखना ही सब कुछ नहीं है, नए सीखने के साथ आपको टाइम भी कम से कम लगना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो पॉइंट वाले क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन आपको डिजिट रिपीट होने लगी, जैसे यहाँ 4, डबल टाइम 4, ट्रिपल टाइम 4 और 4 टाइम 4 है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप करना कैसे? तो यार देखो, जो 4 है उसको तो आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। परंतु जब पॉइंट वाली संख्या की बात आए तो आपको करना यह है कि देखो इधर मैक्सिमम टाइम कितने बार है? 4 टाइम है, तो पहले 4 आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद कितने टाइम है? 3 टाइम, तो 3 आएगा यहाँ। ये कितने टाइम है? 2 टाइम, 2 बार, तो यहाँ आएगा 2। ये 1 बार है तो यहाँ आएगा 1। तो आप चीज़ें समझे होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब पॉइंट वाली संख्या हो तो मैक्सिमम जितने टाइम आता है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। चीज़ें समझ पा रहे हैं आप? करना क्या है, डायरेक्टली जैसा हम गुणा कर रहे थे वैसे ही कर देना है। तो 4 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 4, फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8, फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 का 2, बचेगा 1, 4 चौक 16 और 1 17। क्या यहाँ तक आप समझ पाए? अब पॉइंट कैसे लगाना वो चीज़ देखो। तो यार सबसे ज़्यादा बार पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने थे? पॉइंट के बाद तो कितने डिजिट थे? 4 डिजिट थे। और पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट थे तो अब जो पॉइंट लगेगा वो 4 अंकों के बाद लगेगा। तो 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। मतलब फाइनली जो आंसर आ रहा होगा 1.7284 आपका आंसर होगा। तो 1.7284 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या? राइट आंसर। आई होप आप सारी चीजें समझ पाए होंगे। 1% भी प्रॉब्लम हो कि हुआ कैसे है तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक जरूर करें, क्योंकि यार मैथ्स में अगर इतनी सी भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आगे चल के और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनको हम अगले वाले लेक्चरों में, जो आने वाले लेक्चर होंगे हमारे 4 से 5 लेक्चर और होंगे, तो उनमें हम इनके बड़े बड़े यूजेस देखेंगे। ठीक है, बाकी हमारे एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी है, परंतु हमको हर एक चीज़ वो देखना है जो कि नई आ सकती है, क्योंकि हर एक पेपर जो बनता है उसमें तो 80% कंटेंट तो ओल्ड रहता है, पर 20% कंटेंट हमेशा और हमेशा न्यू देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें इस पे तो काम करना ही करना है। हमारा पूरा फोकस जो प्रीवियस ईयर पेपर उन पे रहेगा, परंतु 20% उन पे रहेगा जो नया कंटेंट पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार मिल जाएगा यार कि 0.3, ठीक है, 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.4 टाइम 3 प्लस 0.5 टाइम 3। ठीक है, कितने बार हो जाएगा? 3 और 2 5 बार, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहीं पर जब तक आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 963। सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा 1.60963। थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 1.70963 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 1.75963। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसके चारों ऑप्शन हो जाएंगे। मेथड हमारी क्या बोलती है, तरीका क्या बोलता है कि यार देखो, सब जो जितने भी अंक बने हैं, जितनी भी संख्याएं ये बनी है पॉइंट वाली, वो सब के सब 3 के रिपीटेशन से बनी है। तो हमने 3 को ले लिया यहाँ कॉमन। अब जो अंदर की संख्या लग रही है पॉइंट है, इसलिए सबसे ज्यादा डिजिट कितने बार रिपीट हुए हैं? तो 3 और 2 5 बार, तो यहाँ जाएगा कितना? 5। फिर कितने बार? 4 बार, तो यहाँ जाएगा 4। फिर 3 बार, तो यहाँ जाएगा 3। यहाँ 2 बार, तो फिर आ जाएगा 2। यहाँ पर 1 बार, तो फिर आ जाएगा 1। क्या समझ पाए आप? करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 का 2, बचेगा 1, 3 पची 15 और 1 16। अब ये देखना पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने हैं? तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने हैं? 5। तो अब जो पॉइंट लग रहा होगा 5 डिजिट के बाद लगेगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। मतलब फाइनली जो आपका आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1.62963। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.62963
6 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बना होगा। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, उसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस 0.4 टाइम्स 6, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर सेकेंडों में हो तो यार कि इस मेथड से ही करना है, तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, और आंसर कितना है और आप चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं वो भी आप बता सकते हैं। तो आइए अगले तरीके पे चलते हैं, अगले प्रकार के हम क्वेश्चनों पे, तो इसे साफ कर दें हम। अब देखो यार आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, और देखो मोस्टली क्या होता है, एग्जामिनर जो भी होता है, जो पेपर सेट करता है, वो मैक्सिमम चीज़ें ट्रिकी बेस देता है। ठीक है, ट्रिकी बेस देता है मतलब जिसमें क्वेश्चन तो बड़ा हो परंतु उसका सॉल्यूशन बड़ा ना हो, कम से कम समय में वो सॉल्व हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं मैक्सिमम पेपर में। अब यहाँ पर देखो यार अगला क्वेश्चन होगा वो जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 1/3, और ये है आगे 1 2 3 4 5 और इतने टाइम, ठीक है, और प्लस 1/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे मैंने करा क्या है, 3 प्लस 1/3 प्लस डबल टाइम 3 प्लस 1/3 प्लस ट्रिपल टाइम 3 प्लस 1/3, और इस प्रकार से वहाँ तक है। मतलब जो अंतिम नंबर है वो कितने बार 3 है यहाँ पर, तो 5 टाइम रिपीट हुआ है, और प्लस 1/3 इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको ध्यान से देखोगे तो यार दो प्रकार की संख्याएं जुड़ रही है। ठीक है, एक तो ये 3 वाली रिपीट हो रही है, इसका मतलब 3 प्लस डबल टाइम 3 प्लस ट्रिपल टाइम 3, ठीक है, और इसी प्रकार से 4 टाइम 3, और इसके बाद कितना आएगा 5 टाइम 3। क्या ऐसी कुछ ही बनेगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, है ना। जो ये 3 वाली हम जोड़ेंगे, अब देखो 1/3 1/3 1/3 कितने बार है, तो आप देखोगे यार यहाँ तो टोटल 6 बार आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी कितने बार आ रहा होगा, एक मिनट, 3, एक काम करते हैं हम यहाँ इसको बढ़ा देते हैं ना, नहीं तो क्या होगा पॉइंट में जा रही होगी सारी चीज़ें। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 और 2 5 बार हो गया, कितने बार ले लिया हमने, 3 और 3 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये चीज समझो यार कि जो पूर्ण संख्या थी 3 3 3 3 4 टाइम 3, और मैक्सिमम नंबर कितने बार 3 था, तो 6 टाइम। ये चीज समझ पाए। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ने के लिए तो आपको तरीका पता है, 3 यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये चीज समझ पाए आप? अगर पॉइंट वाली संख्या होती तो 6 पहले लिखते, परंतु पॉइंट वाली संख्या नहीं थी, इसलिए 1 फिर 2 फिर 3 4 5 और फिर 6। ये चीज़ समझ पाए। अब देखो यार आप बोल रहे होंगे कि 1/3 हमने छोड़ दिया है, तो हमने छोड़ा नहीं है यार, यहाँ जगह की प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। ये देखो 1/3, ये 2 बार, ये 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो मैक्सिमम ये अगर 6 बार है तो ये वाले भी 1/3 कितने बार रिपीट हुआ है, 6 बार रिपीट हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/3 कितने बार रिपीट हुआ है, 6 बार, तो 6 का मैं क्या कर दूं, गुणा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब 1/3 प्लस 1/3 कितने बार जोड़ना पड़ेगा, 6 बार जोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं 1/3 गुणित क्या कर दूं, 6 कर दूं, तो ये 1/3 डायरेक्टली जुड़ पा रहे होंगे। इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 छंग 18 का 8 बचेगा 1, 3 25 15 का 5 बचेगा 1, सॉरी 3 25 15 और 1 16 का 6 बचेगा कितना 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 बचेगा 1, 3 3 का 9 और 1 10, 10 का 0 बचेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 1 3। क्या इतने कुछ आ रहा होगा, 37 0 368 प्लस 3 1 3 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 बचेगा 1, 6 और 1 7 3 0 7 3, सॉरी यहाँ कितना जाएगा 7। ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। क्या समझ पाए आप कैसे किया मैंने? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके लिए सारे क्वेश्चन नए हों, परंतु क्वेश्चन नए नहीं है, क्वेश्चन पुराने हैं, सिर्फ तरीका नया है। ठीक है, आपको पुस्तकों में ये देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा
कि 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस इसी प्रकार से 999 6/7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये एक ऐसा क्वेश्चन है यार, मैक्सिमम आपको किसी न किसी पुस्तकों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है, करना क्या है ये देखो यहाँ पर, तो देखो ये जो भिन्न लिखा है, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि 3 टाइम 9 और 1/7, तो फाइनली इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है यार कि 999 प्लस 1/7 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, 999 प्लस 1/7। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं आप? मतलब मैं अगर लिख दूं 2 सही 1/2, तो इसका मतलब क्या है 2.5, तो 2 तो पूरा है और 2.5 क्या है, आधा अलग है। 2 सही 1/2 मतलब 2.5 है, आप इतना जानते हैं। इसका मतलब 2 तो पूरा पूरा है, पर ये जो भिन्न अलग से दिया है आपको, फ्रैक्शन अलग से दे रखी है, वो उसमें ऐड है। 2.5 मतलब 2 तो पूरा पूरा, आधा अलग से। तो क्या इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इस संख्या को भी ऐसा लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब देखो ये जो 99 है, ठीक है, ये 999, ये 999, ये 999, ये 999 कितने बार जुड़ा है, तो 6 बार। कितने बार, तो देखो कैसे 6 बार, 1 2 3। अब देखो यार करें क्या, ये 1 बार आया है, ये 2 बार आया है, ये 3 बार आया है, इसी प्रकार ये देखो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो ये कितना है 6। इसका मतलब 999 कितने बार जुड़ने वाला है, तो 6 बार। कैसे जुड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ 999 प्लस 1/7, 999 प्लस 2/7, 999 प्लस 3/7, तो ये कितने बार आएगा, 6 बार। तो क्यों ना यार मैं कि 999 को 6 बार अलग अलग ना जोड़ते हुए 999 में किसका गुणा कर दूं, 6 का गुणा कर दूं, तो ये भी तो एक बेटर तरीका हुआ। अब हमें जोड़ना किसको है, तो हमें जोड़ना है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 और ये कहाँ तक रहेगा 6/7। इनको क्या करना है, जोड़ना है। अब इसका गुणा करना है हमें, तो देखो यार एक स्मार्ट और अप्रोच लगानी पड़ेगी। 999 इंटू 6 करना है, तो मैं 999 को क्या ऐसा लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। 999 को क्या 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो भी तो 999 होगा। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 6 से। प्लस जब इन्हें जोड़ेंगे तो बटे में तो 7 आएगा ही आएगा। क्यों 7 आएगा, क्योंकि सबका एलसीएम कितना आ रहा है 7, तो अंश वाली संख्या आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इधर 6 है, तो 6 इधर था होगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हम डायरेक्टली पहले ही जोड़ लेते यार। 6 के पहले इधर क्या था होगा 5, 6 और 5 कितना 11, 11 के पहले इधर कितना था होगा 4, ठीक है। तो 11 और 4 कितना 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 कितना 21। तो अंश में जाएगा कितना 21 और बटे में कितना जाएगा 7, ठीक है। अगर हो सकता है थोड़ा सा स्पीड हो रहा है वीडियो, तो आप थोड़ा सा एक बार और रिपीट करके देख लो। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6 का 1000 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 6000 और माइनस कितना 6, प्लस का कितना है 7 एकम 7, 7 तिया 21। यार 6000 में से अगर 6 हम घटाएंगे तो 5900 कितना जाएगा 94। क्या इतना जाएगा, 6000 में से हम 6 घटाएंगे तो 5994 प्लस का कितना है 3। तो फाइनली जब हम जोड़ेंगे तो 5997, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ पा रहे हैं कि हम थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच अगर लगाएं तो बड़े बड़े कैलकुलेशन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा फाइनली आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें समझ पाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यार इसी प्रकार से जितना भी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है हमने उसे सॉल्व कर करके इतना बारीक कर लिया है कि हम ये बोल सकते हैं कि हर एक जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है उसमें कोई ना कोई ट्रिक या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यार, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन होगा जिसे सॉल्व करने में बच्चों को काफ़ी समय लग जाता है, परंतु उतना डेंजर नहीं होता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक छोटे क्वेश्चन से लेते हैं और इसको बड़े क्वेश्चन तक ले चलेंगे, ठीक है, कि अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ यार, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, 98 डिवाइडेड बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सेकेंडों में बता दोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ ये पहला क्वेश्चन हमने दे दिया कि 9 सही 7/9 गुणा 9 है। करना क्या है वो चीज़ देखो यार, यहाँ पर अगर हम इसे डिटेल से सॉल्व करें तो बिल्कुल कर सकते हैं कि 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 में 9 में 81, ठीक है। 81 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 88। समझ पा रहे, देखो एक मिनट में इसका डिटेल बता देता हूँ, फिर इसके शॉर्ट में चल लेते हैं हम। तो करना क्या है, देखो 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81, प्लस का कितना आएगा 7 और बटे में कितना रहेगा 9 और गुणे में कितना है 9।
ऐसे कुछ हो रहा होगा। 9 से हम 9 काटेंगे तो 81 और 7 कितना जाएगा 88, ये होगा हमारा आंसर। ये चीज़ समझ पाए। परंतु हम अगर इसे शॉर्ट में करें तो करना क्या है वो चीज़ देखो। हमेशा और हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन, एक अप्रोच है, आपको जो भी पुस्तक पढ़ोगे अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो एक अप्रोच अप्लाई हो रही होगी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर एक 9 है तो यहाँ बटे में भी एक ही 9 होगा, यहाँ पर डबल 9 है तो गुणे में भी डबल 9 होगा। करना क्या है वो देखो, ये 9 का 9 लिखना है और यहाँ पर कितने बार 9 दिए हैं तो एक बार, तो एक 0 लगाया। समझ पा रहे, ये वाला 9 का 9 लिखा है। इस पूरे भिन्न के सामने कितने बार 9 लिखे, एक बार, तो एक लगेगा 0। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना 2 का, तो यहाँ से 2 माइनस कर देना है तो 88 क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे तो इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अच्छा लंबा समय लग सकता है, परंतु हम कैसे करेंगे वो देखो। तो मैंने ये बोला कि ये वाले 9 तो एज इट इज आ जाएंगे, डबल 9 के डबल 9। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पूरी संख्या के सामने कितने टाइम 9 है, तो 3 टाइम 9 है। कितने बार 9 है, तो 3 बार 9 है, तो 3 क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है 1 का, तो एक का अंतर है तो एक क्या कर दो माइनस, तो यहाँ जाएगा 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ 8 और यहाँ 9, फाइनल ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं यार, अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि 1 2 3 4 टाइम 9 और यहाँ जाएगा 9 9 8, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 2 3 टाइम 9 इंटू 1 2 3 टाइम 9, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर कितने टाइम 9 है, तो 3 टाइम, तो 1 2 3 टाइम 9 लिखे, परंतु इसके बाद जो 0 लगने वो कितने 0 लगने यार, तो इस पूरी संख्या के सामने जितने बार 9 होंगे उतने 0 लगने हैं, उतने 0 लगने हैं। मतलब यहाँ कितने टाइम 0 है, सॉरी कितने टाइम 9 है, तो 4 टाइम, 4 बार है तो 4 0 लगा दिए। इन दोनों के बीच अंतर की अगर मैं बात करूँ तो यार अंतर कितने का है, एक का, ये 998 है, ये 999, एक का अंतर है तो एक क्या कर दोगे माइनस, और एक जब माइनस करेंगे तो 10 में से एक घटाओगे 9, यहाँ भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ कितना जाएगा 8, यहाँ 9 और 9, ये फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। क्या आप समझ पाए पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। बेसिक अगर करोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, इसकी और भी मेथडें होती है, परंतु इतना काफ़ी है जिससे आप बहुत कम समय में कुछ अच्छा कर पाओ। तो 1 मिनट आगे क्वेश्चन देखते हैं यार। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं अभी, ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना यार, और शेयर भी। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या जो भी लेक्चर में आपको ऐसा लग रहा है कि सुधार की ज़रूरत है तो आप ये भी कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। आने वाले लेक्चरों में बिल्कुल आपको सुधार दिखेगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो मैंने लिख रखे थे पहले से, कि 9 8/9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो फाइनली इसका आंसर तो आप बता ही दोगे कितना आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है 3 टाइम 9 95/99 इंटू 99, ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा होगा बिल्कुल आप बता ही देंगे। तो यार देखो, ठीक है, सॉल्व कर पाओगे तो आपने अब तक कर लिया होगा। करना क्या है, ये देखो, ये वाले 9 के बाद कितने 0 लगाने हैं, तो आप बिल्कुल वही मन में तो बोल ही पा रहे होंगे ना, ये कितने बार 9 है 2 बार, तो 2 0 लग रहे होंगे, माइनस इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे 1 का अंतर, तो 1 क्या कर देंगे माइनस, तो 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर आ जाएगा 8, तो 899 क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। समझ पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बोलोगे यार कि ये 999 तो लिख दिया, यहाँ पर कितने 0 हम लगाएं, तो आप बोलोगे यार सर 3 0 लगा दो, क्योंकि इसके सामने 3 अंक है, तो हमने ये 3 0 लगा दिए। अब माइनस क्या करना है, तो माइनस आप खुद ही बोल दोगे, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है 4 का, तो 4 क्या हो जा रहा होगा माइनस, और जब 4 माइनस करोगे तो यार 10 में से 4 जाएगा कितना 6, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ 9 और यहाँ कितना 8 और ये 9, मतलब 98996, ये फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो चीज़ें मैंने सिखाई वो आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे अगर थोड़े से क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए क्वेश्चन का, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको अगले क्वेश्चन क्या देखने को मिल सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जा रहा होगा कि यार आपको दे रखा है 1/5 प्लस यहाँ आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन लिख दूं कि 1/7 प्लस 99 और 692 डिवाइडेड बाय 693
इंटू 99 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बहुत है सिखाने के लिए। करना क्या है ये देखो यार, यहाँ पर एक छोटी सी अप्रोच काम करनी है थोड़ी सी। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे या जो क्वेश्चन मैं दूंगा आप टेलीग्राम या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा तो आपको इस प्रकार के और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसके आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी एक बेसिक अप्रोच अच्छी हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी वो देखो कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 और ये 99 इनको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ एक अप्रोच काम कर रही होगी। तो देखो यहाँ पर ये कितना है यार, तो 45। इस 9 का जब आप इस 5 में गुणा करोगे ना तो भी कितना आ रहा होगा, 45। समझ पा रहे हैं? इस 9 का भी इस 5 में गुणा करोगे तो भी कितना आ रहा होगा, 45 आ रहा होगा। वहीं पर ये कितना है, तो 693 है। इस 99 का आप 7 में गुणा करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 693 आएगा। चाहो तो आप गुणा करके देख लो, ठीक है, हाँ 693 आ रहा होगा। तो करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये लिखा 9 का 9, ठीक है, और इसके बाद कितने 9 लगे हैं, 2 बार, तो 2 जीरो लगा दो, फाइनली यही आएगा इसका आंसर। चाहो तो मैं इसका डिटेल बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर 99 है तो 99 तो हमने 99 लिखा, ठीक है। कब करना है, जब इसका और इसका गुणा करने पर ये वाली संख्या है तब। बाकी मैं इसका डिटेल बता रहा हूँ। देखो 99 का 99 लिखा, यहाँ पर कितने बार 9 है, 2 बार, तो 2 जीरो लगाओ, ये फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये चीज़ें समझ पाए। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका लॉन्ग क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का तो बनता है यार कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। तो यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता है ना। ये अगर इस एक क्वेश्चन का मैं डिटेल बताऊँ तो देखो डिटेल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पर है 1/5 प्लस करेंगे क्या, इस 99 का 45 में गुणा हो रहा होगा, 99 का 45 में गुणा हो रहा होगा, तो इस 99 को क्या मैं 100 मान सकता हूँ और -1, और ये कितना है 44/45 गुणा में कितना 9। तो आप बोलोगे ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये 99 था, अभी भी क्या है 99, क्योंकि 100 - 1 भी तो 99 होता है, तो बिल्कुल सही है। अभी भी आएगा 1/5 का 1/5, और इसका जब हम 45 का इसमें गुणा करते हैं क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल 45 का यहाँ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4500 माइनस कितना हो जाएगा 45 का 45। इसको ऐसा करके जोड़ते हैं क्या, ये वाली संख्या अगर मैं बोल दूं कि 3 सही 1/3 है तो आप बोलोगे 3 3 का 9 प्लस 1/3, मतलब ये जो अंश में होता है वो जुड़ता है, तो ये प्लस में कितना आ रहा होगा 44। ठीक है, और देखो ये 44 आ रहा होगा, बटे में हमारे पास अभी भी कितना है 45, और यहाँ पे कितना है 9, तो 9 एकम 9, 9 5 कितना हो जाएगा 45। तो आप बोलोगे इसके बटे में 5 है, ठीक है, ये पूरी संख्या के बटे में। तो देखो एक स्टेप और सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 प्लस ये कितना है हमारे पास, तो देखो यार माइनस का 45 है प्लस का 44, तो माइनस का 1 बचेगा, तो इसमें से एक क्या हो जा रहा होगा माइनस, और जब एक माइनस हो रहा होगा तो यहाँ बचेगा कितना 4 4 9 9, इतना कुछ बचेगा क्या, और बटे में कितना है 5। मतलब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। क्यों आएगा, माइनस का 45 प्लस का 44, जब प्लस का 44 माइनस कर दोगे तो माइनस का 1, मतलब इसमें से एक और घटेगा, तो 10 में से एक घटाएंगे 9, 9 का 9, यहाँ एक उधार दिया होगा तो ये 4 4 इतना बच रहा होगा। दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 5। अब यहाँ पर ये एक इसमें जुड़ जा रहा होगा, और जब एक इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 5 0 0, एक जब इसमें जोड़ोगे तो टोटल फिर से कितना आ जाएगा 4500, 9 एकम 9 9 5 सॉरी 5 एकम 5 5 9 45 9 और डबल टाइम 0, ये फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। तो ये इसका हो जाएगा डिटेल, परंतु करना कुछ नहीं है। 9 5 45 अगर हो रहा है तो 9 का 9 लिखा, इसके सामने डबल 0 है तो 2 0 लगाए, फाइनली आंसर आ जा रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस यहाँ आ जाएगा 5/6। ठीक है, कि छोटा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम जो भी मेथड आपको आती है वो तो आती है, परंतु आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं इसका ये मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए, और कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए तो आप सबसे पहले इस चीज़ को देखो, जो आपको मेथड आती है पहले तो मैं उसी मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सेकेंडों में कैसे कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जा रहे होंगे। अब अगर हम देखें तो देखिए जो नॉर्मली मेथड होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं मतलब 6 कम 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। तो फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 11/6, तो ये 11/6 आएगा। जब इसे हम पलटाएंगे, ऐसा पलटाएंगे तो ये 6 यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ भी क्या बचेगा 11, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा।
11 एकम 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 17 और बटे में अभी भी कितना है 11, तो 11 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो फाइनली आंसर हमारा कितना जाएगा 11/17। समझ पाए कि आंसर क्या रहा है हमारा। अब देखो यार कि अगर हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कर रहे होते तो कुछ इस प्रकार से कर रहे होते। तो यही क्वेश्चन को मैं एक बार और लिख देता हूँ 1/1 + 1/1 + 5/6, ठीक है। यही क्वेश्चन था अपना। करना क्या है वो चीज़ देखो कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि सबसे नीचे जो ये भिन्न दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखी है, इसी को लिखना है। तो पहले क्या लिख देना है 5, फिर उसके बाद लिख देना है 6। समझ पा रहे हैं, पहले लिख दिया 5 और फिर उसके बाद लिख दिया 6। चीज़ें समझना ध्यान से। 1 और 1 कितने बार है 2 बार है, तो हमें 2 बार कैलकुलेट करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। 6 और 5 कितना 11 और 11 और 6 कितना 17। क्या ये चीज़ समझ पाए आप। तो फाइनली जो आंसर होगा वो 11/17 होगा। कितना 11/17। आप चाहो तो ये भी आंसर कितना है 11/17 और ये आंसर भी कितना है 11/17। थोड़ी चीज़ समझना, करा क्या, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर मान लो यार सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता कि 1/1 + 1/, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर पुस्तक में मैक्सिमम पेपरों में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, हम ले लेते हैं 3/4, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो बेसिक मेथड तो आप जानते ही हैं, नीचे से सॉल्व करते ले जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। परंतु हमें यार अगर जो आपको आ रहा है वही मैं सिखाऊं तो कोई अंतर नहीं होगा। तो हम इसके देखते हैं कि शॉर्ट मेथड हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला वो चीज़ को आप ध्यान दो कि यहाँ पर कितना है हमारे पास 3/4। तो पहले 3 लिखो और फिर क्या लिख दो 4। क्या इतना समझ पा रहे, पहले लिख दिया 3 और फिर लिख दिया 4, ठीक है। और यहाँ पर ये याद रखना है सबके सब प्लस के साइन है। ये 1 2 और 3 कितने बार 1 आए हैं 3 बार। तो हम यहाँ पर 3 राइट लगा देंगे, मतलब जो कैलकुलेशन होगी वो 3 स्टेप तक होगी, 3 स्टेप तक होगी। कहने का मतलब इन देखो ये सारे सिंबल जो है प्लस के हैं, प्लस की संख्या तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 3 कितना 7, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। क्या समझ पाए कैसे कर रहे हैं हम। तो फाइनली जो आंसर होगा वो यही होगा 11/18, ठीक है। चाहो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम उसी मेथड सॉल्व करें तो सबसे पहले तो यही सॉल्व हो रहा होगा, 4 एकम 4 और 3 7, तो 7/4। तो 7/4 आ रहा होगा तो यहाँ 7/4 लिखेंगे, पलटाएंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 7। इसका गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 कितना आ रहा होगा 7, तो 11 आ रहा होगा 7, 7 को पलटाएंगे तो यहाँ चला जाएगा 7, यहाँ रह जाएगा कितना 11। और आगे सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 और 7 कितना आ जाएगा 18, तो 18/11 है, ये 11 पलटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आ रहा होगा वो भी आ रहा होगा कितना 11/18, और अपना आंसर भी कितना है 11/18। आई होप आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। तो देखो यार इतना तो समझ पा रहे हैं कि जब तक अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हो रहे होंगे कि जो ये लेक्चर देख रहे हैं उन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही होगी। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 5/6, इतना ले सकते हैं क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो बेसिक मेथड है वो तो आपको आती है। हमें क्या करना है कि यार शॉर्ट सीखना है कि हम शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे पेपर में। करना है इस प्रकार से कि हमारे पास कितना है 5/6, तो पहले लिखना है 5 और फिर लिखना है कितना 6। अब ये देखना है कि ये जो 1 है वो कितने बार रिपीट हुए हैं, तो 1 2 3 और 1 4 कितने बार रिपीट हुए हैं 4 बार। तो 4 राइट लगा दो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 17, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 28, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जब 7 जोड़ेंगे तो 35, 35 10 45, ठीक है। इतना कुछ आ रहा होगा, ठीक है। मतलब इन दो के ग्रुप बनाकर जोड़ते जाना है। तो 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18 10 28, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो जब 7 जोड़ेंगे तो 35 और 35 और 10 45, ठीक है। तो यह जाएगा 45। फाइनली आंसर क्या होता है पहली संख्या बटे दूसरी, मतलब 28 बटे कितना 45।
क्या ये सारी चीज़ें आप समझ पाए? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका फाइनली आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर रोकना और इस क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करना है। आई होप ये 3-4 क्वेश्चन में आप चीज़ें समझ ही गए होंगे। फिर हम इसके बाद देखते हैं माइनस वाले क्वेश्चन। अब देखो यार कि जब तक हम नई नई चीज़ें, नए नए तरीके नहीं सीखेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हम लोगों से पीछे रहेंगे जिन लोगों को ये सारी चीज़ें आती है ना। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको यहाँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2/3, ठीक है। ये हमारा फाइनली क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है, तो सबसे पहले क्या करो यार, वीडियो यहीं पर रोको। वीडियो रोको, पेन कॉपी तो होगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड 30 सेकंड लगेगा। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो वहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली आंसर आ रहा होगा। और जो भी आंसर आ रहा है आप तुरंत ही कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो उससे ये समझ में आएगा कि चीज़ें आपको बन रही है, आप कमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी लगेगा कि यार आप जो लेक्चर देख रहे हैं इनको हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यार कि अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जितने भी क्वेश्चन है वो 1 के बटे से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। किसके? 1 के बटे से स्टार्ट हुए हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही बताना है। मैं थोड़ा सा देखो 2 क्वेश्चन में अंतर बताता हूँ आपको, अंतर किस चीज़ का है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मैं ले लूँ यहाँ कि 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, 1 मिनट, इसको ऐसा कुछ लिख देते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसी का एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूँ यहाँ पर, देखो ऐसा कुछ, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/3, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा अंतर है इन दोनों में। क्या अंतर है? ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक का है, ये वाला। क्या ये चीज़ समझ पा रहे? यहाँ पर ये 1 अलग से प्लस हुआ है, अलग से प्लस हुआ है, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन हम जैसा सॉल्व करते वैसे ही करेंगे, ठीक है। मतलब वैसे ही करेंगे मीन्स देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 और फिर उसके बाद 3, ठीक है। 1 कितने बार आया हमारे पास? 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 कितना आएगा? 5, 5 और 3 कितना आएगा? 8। क्या ये चीज़ समझ पा रहे? अगर इतना क्वेश्चन होता तो आंसर कितना आता? 5/8, ये क्लियर है। परंतु हमारे साथ प्लस में कितना दे रखा है? तो प्लस में दे रखा है, सॉरी, प्लस में हमारे साथ ये एक्स्ट्रा 1 दिया है। तो 8 एकम 8, 8 और 5 कितना? 13। तो फाइनली आंसर आएगा 13/8। परंतु उसी प्रकार में अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका आंसर कितना जाएगा? तो 5/8। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? थोड़ा सा अंतर क्या करा है हमने? 2 फिर 3, ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, इतना ही कुछ होगा। तो 5/8 फाइनली क्या आ जाएगा? आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का कि आपके माइंड तक वो चीज़ें पहुँचे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसके आगे भी हम जो चीज़ें सीखेंगे वो आपके लिए बहुत ही अलग होगी। हो सकता है कि एक पूरा का पूरा एक नया नज़रिया हो जो कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। अब देखो यार, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 5/6, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है। तो हम इतना जानते हैं यार कि ये क्वेश्चन तो हम इतना तो सॉल्व कर सकते हैं ना, जिन चीज़ों को हमने पढ़ा है उसके आधार पर, तो उतना सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं लिख क्या दूँ? 5 और 6 लिख दूँ। कितने बार जोड़ना है हमको? 3 बार जोड़ना है। तो 5 देखो 3 बार जोड़ना है। तो 5 और 6 कितना? 11, 11 और 6 कितना? 17, 17 और ये कितना? 28, इतने कुछ होगा। मतलब 17/28 आंसर होगा यहाँ तक का। पर प्लस में एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? तो 2, ऐसे कुछ होगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 28 दूनी कितना? 56, और प्लस कितना आएगा? 17, बटे में कितना है? 28। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का 3 बचेगा 1, 2 और 5 7, 7 73/28। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने नंबर आप क्वेश्चन करेंगे उतना तरीका बेटर होगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ कि यार 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन
1 प्लस 1/1+1/3 कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं। 3 + 1/1+1/, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो आप जानते हैं यार कि ये अपने आप में क्वेश्चन हो जाएगा, तो वीडियो रोको और खुद से एक बार जरूर ट्राई करो। खुद से ट्राई करोगे तो देखो यार, इतना क्वेश्चन तो हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं मतलब क्या कर सकते हैं, ये इसको क्या लिख देंगे 1 और 3 ऐसे कुछ लिखेंगे क्या, इस वाले पार्ट को। कितने बार एक्स्ट्रा जोड़ना है तो 1 2 3 बार, ठीक है, 1 2 और 3 बार, तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, तो 7/11 ये आंसर है इतने का। पर प्लस में कितना है एक्स्ट्रा 3, तो प्लस में है 3, तो 11 तिया 33, 33 और 7 कितना होता है तो 40/11, ये फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं यार ऐसा मान सकता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अब इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर दिखेंगे तो जो बेसिक मेथड है उससे सॉल्व होंगे, परंतु मैक्सिमम पेपर में ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यार वहाँ समय कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यार। अब जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं हम, वो चीज़ें आपके लिए पूरी नहीं होगी, थोड़ा ध्यान से समझना चीज़ों को, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सबसे मेन होता है यार कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में भी नए नए तरीके, और उसके बाद अच्छी खासी स्पीड। अब देखो यार, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, तो हम छोटी छोटी चीज़ों से पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब करना क्या, आपके पास जो भी पुस्तक होगी, ठीक है, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जो भी पुस्तक आपके पास होगी उसमें आप सिंप्लीफिकेशन का जब चैप्टर निकालोगे, ठीक है, सरलीकरण के नाम से मिलेगा, उसमें इस प्रकार के जितने क्वेश्चन दिखेंगे आप उन्हें सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो यार, अब हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखना जा रहे हैं, जैसे ये 16 + 61। तो आप बोलोगे यार बहुत छोटी चीज़ सिखा रहे सर तो यहाँ, परंतु ये छोटी चीज़ नहीं है, एक बड़े क्वेश्चन में ये छोटी सी चीज़ या छोटा सा फंडा कैसे लगेगा उस चीज़ को देखते हैं हम। तो थोड़ी सी चीज़ें ध्यान से समझना, यहाँ पर 16 और यहाँ 61 है, कहने का ये मतलब है कि यार इस संख्या के अंकों को पलट दिया तो एक दूसरी संख्या बन गई। एक संख्या थी, इन संख्या के अंकों को पलटा तो दूसरी संख्या बन गई। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 18 + 18 के अंकों को पलटेंगे तो कितना बन जाएगा 81। तो ये चीज़ समझ पा रहे। करना क्या है कि जब इन दो अंकों वाली संख्या को हम जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ 35 प्लस इसको पलटाएंगे तो कितना बनेगा 53। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हें सॉल्व करना है। तो यार सबसे पहले देखो छोटी छोटी चीज़ों को समझो, हम इसके बड़े क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ें देखेंगे। करना कुछ इस प्रकार से कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, ठीक है, जहाँ पर अंकों को पलट कर संख्या जोड़ी जाती है तो वहाँ पर लिखना 11, ठीक है, और गुणा करना है इन दोनों के जोड़ से, तो 6 और 1 कितना 7, तो 11 7 कितना आ जाएगा 77। इस क्वेश्चन का ये योग है, समझ पा रहे। यहाँ पर ये अंकों को पलटा है, 18 था 81 कर दिया, तो डायरेक्ट लिखना 11 और इन अंकों को जोड़ना, 8 और 1 कितना 9, तो 11 9 कितना आ जाएगा 99। ये इसका क्या है आंसर है, समझ पा रहे। आगे देखोगे तो यहाँ 35 है और यहाँ पर कितना है 53, तो हम क्या करेंगे 11 लिखेंगे और गुणा 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, तो 11 8 कितना आ जाएगा 88। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। यहीं पर अगर मैं लिख दूँ यार 51 + 15, 51 + 15 लिख दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 गुणा कितना 5 और 1 6, तो 11 6 कितना 66। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आपकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। फिर भी मैं एक चीज़ और यहाँ एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। यहाँ अगर मैं लिख दूं कि 27, ठीक है, + 27 + 72, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो एक बार बिना पेन कॉपी के इसका आंसर अपने मन में जरूर बोलिए वहीं से, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा होगा कितना 11 9 99, क्योंकि 11 लिखा होगा और 7 और 2 9, तो 11 × 9 लिखा होगा तो 11 9 99 फाइनली इसका आंसर आपका आया होगा। एक और क्वेश्चन अगर मैं वहीं से बोल देता कि यार 39, ठीक है, प्लस यहाँ पर 93 करना है, 39 + 93 करना है, तो यार आपके माइंड में चीज़ें चलनी चाहिए कि यार कैसे सॉल्व हो रहा है। तो अब तक आदत से बन गई होगी कि करना क्या है यार, ये दोनों अंक पलटकर 2 संख्या बनी और दोनों को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब 11 गुणा 9 और 3 कितना होता है तो 12, ठीक है, तो 11 गुणा 12 होता है कितना 132 हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि इस प्रकार की संख्या को आप जोड़ना सीख चुके हैं। अब इस प्रकार की संख्या को जोड़ना सीख चुके हैं तो एक चीज़ और नोटिस करिए यहाँ पर कि अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई संख्या होती, ठीक है, मेरा काम है कि यार मैं दोनों प्रकार से चीज़ें आपको सिखाऊं, तो आपको कुछ इस प्रकार से अगर दिया होता कि यार -14 और -41,
तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, ये संख्या भी माइनस की, ये भी माइनस की है, ये दोनों तो जुड़ेगी। पर अंतर क्या है ये देखो कि यार यहाँ दोनों प्लस की थी, यहाँ दोनों माइनस की है, हम अलग अलग साइन वाली भी चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, फाइनली जो आंसर आएगा माइनस का आएगा, ये तो क्लियर है। अब संख्या अगर पलटी है, ठीक है, और दोनों के साइन सेम है, मतलब ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो करना कुछ नहीं है, वही 11 गुणा 4 और 1 कितना 5, तो आंसर कितना आ जाएगा -55 हो जाएगा योग। वहीं पर अगर मैं बोल दूं कि यार यहाँ लिख देते हैं 23, ठीक है, और प्लस 23 माइनस का 23 और माइनस का 32, इसको सॉल्व करना है, माइनस का 23 और माइनस का 32। तो आप करोगे क्या यार, यहाँ तो अंक बदले हैं बस 2 3 और यहाँ 3 2, तो माइनस का आंसर आएगा, क्लियर है, क्योंकि माइनस और माइनस की संख्या जोड़ते हैं तो माइनस का आता है, ठीक है। अभी हम बड़े क्वेश्चन में इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं। माइनस में आएगा, ये क्लियर है, परंतु यहाँ 11 गुणित कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 11 25 कितना 55, वो भी काय का माइनस का। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई आप सारी चीज़ें समझे होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि साइन अपोजिट आ जाए, साइन अपोजिट आ जाए, बाकी सारी चीज़ें यही रहे। जैसे देखो यार, अब ये छोटी छोटी चीज़ें आप क्यों सीख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी स्पीड कहीं ना कहीं कितनी स्पीड होनी चाहिए कि कैलकुलेटर से भी पहले, कैलकुलेटर में जितनी देर टाइप करने को लगता है उतनी देर में आप इसका आंसर बता पाओ, ठीक है, तभी आप कुछ बेटर कर पाएंगे दूसरे लोगों से, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो बैठ रहा होगा यार, आज का जो समय है इस अनुसार एक पीएचडी वाला बंदा भी आपके साथ ही मिलेगा आपको, ठीक है। हो सकता है सब्जेक्ट उधर उधर हो, बाकी इतनी कंडीशन ख़राब है हमारे देश की, ठीक है, बेरोजगारी का आलम कुछ यहाँ तक पहुँच चुका है कि आपके साथ एक मास्टरेट और डॉक्टरेट डिग्री वाला धारक भी बैठ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप एक माइनस वाला क्वेश्चन देखें, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 57, ठीक है, और 1 मिनट यहाँ ले लेते हैं 75 और -57, इसको क्या करना है, माइनस करना है। ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या है। यहाँ पर देखेंगे तो 7 5 था और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 7 हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। इन दोनों को जब सॉल्व करना है तो करना क्या है, ये चीज़ देखो यार कि जब भी संख्या अलग अलग हो, संख्या अलग अलग हो मतलब डिजिट पलटकर बनी हो संख्या, तो 9 लिखना है, क्लियर हो रहा है इतना। और इन दोनों अंक के बीच अंतर कितने का है, 2 का अंतर। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो उससे गुणा कर देंगे तो 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, मतलब इनका जब अंतर निकालोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, अगर लिख दूँ यार यहाँ 97, ठीक है, और माइनस कितना लिख दूँ 79, तो आप कर तो लेंगे इजीली, परंतु बड़े क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ हल्की हो जाती है। 97 माइनस 79 है, तो करना कुछ नहीं है यार कि जब संख्या के अंक को पलटकर संख्या बने और अपोजिट साइन हो, अपोजिट मतलब ये संख्या प्लस की और ये काय की है माइनस की, तो करते कुछ नहीं है, तब 9 का इस्तेमाल करते हैं। सेम साइन हो तो प्लस का, सॉरी सेम साइन हो तो 11 और अपोजिट साइन हो तो किसका 9 का, और 9 गुणा इन दोनों में अंतर कितने का है 2 का, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, इसका भी आंसर कितना आएगा 18 आएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन में भी आपको चीज़ जरूरत और पड़ेगी, ठीक है। जैसे जहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वहाँ, अगर मैं एक क्वेश्चन और लिख दूँ यहाँ पर लिख देते हैं 81 माइनस कितना लिख देते हैं 18, तो 81 माइनस 18 लिख देते तो करोगे क्या, 9 लिखा हमने, अंतर किसने का है दोनों में 7 का, तो 9 7 कितना 63, जब घटाओगे तो कितना आ रहा होगा 63 आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन अगर मैं लिख देता यार कि 91 माइनस कितना 19, तो आप करेंगे क्या, तो अब तक माइंड में चीज़ें चल गई होगी कि 9 लिखेंगे और अंतर कितने का 8 का, तो 9 8 कितना 72, तो जब माइनस कर रहे होंगे तो आएगा कितना 72 आएगा। चीज़ें समझ पा रहे हैं आप। तो देखो हमने 9 लिखा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 लिखा और यहाँ अंतर कितने का 8 का, तो 9 8 कितना 72, ये होगा फाइनली आंसर। क्या जितनी चीज़ें मैंने सिखाई आप इन चीज़ों को सीख पाए, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अब देखो इस बेस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो कि आपको अपनी पुस्तक के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब आगे देखो यार, और कोशिश करिए यार कि गैप बिल्कुल ना हो, है ना। पूरे टाइम आप अपने घर में हैं, या तो फिर अगर आप कहीं रूम से रह रहे हैं तो पूरे टाइम रूम पे हैं। इसका ये मतलब है कि आपके पास इतना टाइम है, कितना टाइम शायद बचपन से आज तक नहीं था आपके पास जितना आज है। और इस टाइम का यूटिलाइज भी अगर आप मैथ सीखने में नहीं करेंगे, मैथ्स वीक है तो यार आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है फिर इस दुनिया में, ठीक है। तब हम आगे चल के देखते हैं यार कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ किस प्रकार से रहेंगे पेपर में। तो यार क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि हमारे पास 53 प्लस 35 माइनस 56 माइनस 65 प्लस 63 प्लस 36 माइनस 98 और
-89। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल आंख बंद करते हैं और प्लस की संख्या अलग और माइनस की संख्या अलग जोड़ने लगते हैं, जैसा आप भी करेंगे। कन्फर्म है ये सारी चीज़ें। पर यहाँ पर देखोगे कि ये दोनों संख्या देखो, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की है, क्लियर है। ये माइनस की तो ये भी माइनस की, ये प्लस की तो ये प्लस की, ये माइनस की तो ये भी माइनस की। दूसरी चीज़ क्या नोटिस करना है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं इसलिए, बाकी इसका इतनी देर में आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे हमें ये नोटिस करना है यार कि ये 53 है तो इसको पलटा है तो 35 बना, ये 56 है पलटा है तो 65 बना, ये 63 है पलटा है तो 36 बना, ये 98 है पलटा है तो 89 बना। ये भी चीज़ें क्लियर है आपको। तो करना क्या है, हर एक संख्या में जब हमने बताया था कि सेम साइन हो, ठीक है, जब सेम साइन हो तो किसका गुणा होता है, 11 का। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी, ठीक है। और अगर चीज़ें समझ में ना आई तो थोड़ा सा वीडियो बैक कर लो, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आया होगा हम ये बोल सकते हैं कि आपकी चीज़ें उड़ गई होगी दिमाग से। अब देखो यार करना क्या है, 11 हमने बाहर लिया, ठीक है, 11 बाहर लिया, हम इन दोनों का जोड़ लिखते हैं यहाँ पर। तो 5 और 3 कितना, 8, प्लस का रहेगा, ये माइनस का तो माइनस लिखा, 5 और 6 कितना जाएगा, 11, ये संख्या प्लस की है तो 5 और 3 कितना जाएगा, 9, ये संख्या माइनस की है तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17। क्या ये चीज़ समझ पाए आप, मैंने करा क्या कि हम इतना जानते हैं कि इस संख्या को हम जोड़ते तो 11 लिखते और इन दोनों अंकों के योग से गुणा करते। इन दोनों संख्या को जोड़ रहे होते तो 11 लिखते और 5 और 6 11 से गुणा करते। इन दोनों संख्या को जोड़ रहे होते तो हम 11 लिखते और 5 और 3 9 से गुणा करते। ये चीज़ आप सीख रहे तो मैंने करा वही कि इन 5 और 3 8, ये माइनस की संख्या है तो माइनस, 6 और 5 11, ये प्लस की संख्या है तो प्लस, और 6 और 3 9, ये माइनस की संख्या है तो माइनस, 9 दूनी 18 और 1 19, सॉरी 8 दूनी 16 और 1 17, इतना कुछ हो जाएगा। तो प्लस का 8 और प्लस का 9, ये कितना हो जाएगा, 17, प्लस का 17 और माइनस का 17, तो ये कट गया, बचा कितना, माइनस का 11, और 11 का 11 में गुणा होगा तो -121। ये फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर। क्या चीज़ समझ पा रहे हैं आपकी, एक लाइन में हम इसको कैसे आंसर दे सकते थे या दिया है हमने। आगे देखते हैं यार, अगर चीज़ें समझ में ना आए तो थोड़ा सा लेक्चर रिवाइज जरूर करना। और मेरी मानो तो यार जब भी हम कोई ट्रिकी या सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें पढ़ते तो कम से कम लेक्चर को 2 बार जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है, और विथ नोट्स बनाते हुए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि हमारे पास 51 प्लस 15, ठीक है, माइनस 62 और माइनस 26 प्लस 97 और प्लस 79 माइनस 87 और माइनस 78, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है और इसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं यार, पेपर में कोई नई चीज़ नहीं आती है कभी भी। सॉल्व करेंगे तो यार हमें इतना क्लियर है कि 11 का गुणा करना है हमको, तो 6 और 5 और 1 कितना, 6, माइनस का 6 और 2 कितना, 8, प्लस का ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 16, ठीक है, और माइनस का 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 1 15। क्या इतना ही कुछ हो रहा होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे यार, तो देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 16 में से 15 जाएगा कितना, प्लस का 1, प्लस का 1 बचेगा तो 7, और माइनस का कितना बच जाएगा, 1। इतना ही कुछ आ रहा होगा क्या, मतलब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। चाहो तो बेसिक मेथड से कर लेते हैं। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो प्लस प्लस की संख्या कितनी आ रही होगी, 16 और 6 22, इतना क्लियर है। माइनस 15 और 8 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। और गुणा किसका करना है, 11 का, तो 11 गुणा, यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, माइनस का 1, तो मतलब फाइनली आंसर कितना आ रहा होगा, माइनस का 11। चाहो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं यार, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम कम से कम आज 3 से 4 ट्रिक जरूर डिस्कस करेंगे जो कि हमें कैलकुलेशन में हेल्पफुल होगी। आगे हम देखते हैं कि यहाँ अगर मैं लिख दूँ 53 प्लस, ठीक है, माइनस 53, एक मिनट देखो, माइनस 53 माइनस 35 प्लस 67 प्लस 76 माइनस 82 माइनस 28 प्लस 27 और प्लस 72। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जो मेथड आपको आती है वो भी कर सकते हैं, बाकी जो मैंने सिखाया तो यार अब तक तो आप सीख गए होंगे। तो वीडियो रोको पहले और पेन कॉपी उठा के एक बार सॉल्व करके देखो यार, वो तो जरूरी है। जब तक आप अपने खुद का दिमाग, खुद के हाथ, खुद के पैर नहीं चलाओगे तब तक मुंह तक और नहीं पहुंचेगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यार 11, ठीक है, गुणा अंदर करेंगे, 5 और 3 कितना, 8, प्लस 6 दूनी 12 और 1
13 माइनस 8 और 2 कितना 10 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7 और 2 कितना 9। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? ये कहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन हो चुके हैं यार, अब तक तो आना चाहिए चीज़ें। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लो यार, ये दोनों प्लस की संख्या है तो 13 और 9 कितना हो जा रहा होगा तो 22। ये काय का है प्लस का 22 और माइनस का कितना आ रहा है 18। ये क्लियर है। अब अगर हमारा बाहर से गुणा कितने का होना है 11 से, तो 11 गुणा 22, इसका अंतर करेंगे तो कितना 4 का, तो 11 चौक कितना 44। फाइनली इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर कितना आएगा 44 आएगा, 44 आएगा। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल हाँ बढ़ जाइए। तो एक क्वेश्चन मैं दे दूं जिसे आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको क्वेश्चन ना दूं तो आप सॉल्व भी नहीं करेंगे। ये बहुत जितना एक्सपीरियंस है आज तक का यही सारी चीज़ें बोलती है कि बच्चों को जब तक खुद से क्वेश्चन ना दिया जाए तब तक वो सॉल्व नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आए, ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम एक पहले ही दे चुके थे जो कि आपको कमेंट्स करना है, और ये सेकंड क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करके, ठीक है, यही मेथड अप्लाई करना जो मेथड हमने करी है, और जो भी आप आंसर आए तो इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड करके आपको आंसर जरूर करना है। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा यार कि एक्चुअल में अगर आपने पूरा लेक्चर देखा ही है तो आपको चीज़ें समझ में आई और आप कर पा रहे हैं या नहीं, ये भी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं यार, थोड़ा सा एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं तो मैं इसे मिटा सकता हूँ। आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। अब देखो यार, अब हम थोड़ी सी चीज़ें मल्टीप्लाई पे चलते हैं। मल्टीप्लाई पे चलते हैं मतलब ऐसा हो सकता है आपके लिए सारी चीज़ें नहीं हो, परंतु फिर भी बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो यार ऐसा कुछ करते हैं कि जो बची हुई चीज़ें वो अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि 30 मिनट का लेक्चर हो गया और मेरे अनुसार यार 30 मिनट काफ़ी है कि 30 मिनट आप लेक्चर देख लो, 2 बार देख लो, अगली बार स्पीड बढ़ा के देख लेना तो 15 मिनट और लगेंगे। मतलब अगर आप 45 मिनट पर डे देते हैं, ठीक है, 2 बार आपको लेक्चर देखना, एक बार तो ऐसी जो नॉर्मल स्पीड है और सेकेंड टाइम आप देखोगे तो स्पीड जब 2x कर दोगे, 2 का गुणा डबल, ठीक है, तो कितने 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। मतलब 45 मिनट में 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार पुस्तक कभी देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपसे बन जा रही होगी। ठीक है, परंतु आपको आपके पास जो पुस्तक है उससे पढ़ना ही है। अब यार अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चैप्टर हो, अगर हम आपको लाभ हानि भी पढ़ा रहे होंगे, क्षेत्रफल भी पढ़ा रहे होंगे ना, तो हम ऐसी ऐसी मेथड से आपको पढ़ाएंगे कि आपको 1 भी % प्रॉब्लम नहीं होगी। और आने वाले समय में हम प्रीवियस ईयर पेपर के भी सारे क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।